हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो बेसिकली आज हम आए एक नई वीडियो के साथ और हमारी वीडियो का टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्शंस। फिजिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक है, फिजिक्स का भी एक टॉपिक है। अब न्यूक्लियर रिएक्शन बेसिकली होते क्या हैं? रिएक्शन तो एक ऐसा वक़ुआ, एक ऐसी चीज़ होती है यानी कि जिसके अंदर दो चीज़ें आपस में मिलती हैं और एक नई चीज़ वजूद में आती है। जो चीज़ें आपस में मिलती है उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं और जो नई बनने वाली चीज़ होती है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब न्यूक्लियर रिएक्शन की अगर हम डेफिनेशन करेंगे तो ये एक ऐसा प्रोसेस है इन विच चेंज इन द करैक्टर ऑफ अ न्यूक्लियस टेक प्लेस। अब ये एक ऐसा प्रोसेस आके हमारे पास कोई भी न्यूक्लियस हो सकता है किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, किसी भी एटम का। उसके अंदर अगर हम चेंज लाते हैं बम्बार्डमेंट के थ्रू, यानी कि हम उसके ऊपर बौछार करते हैं, या फिर वो रेस की हो सकती है या फिर वो न्यूट्रॉन्स वगैरह की हो सकती है, मुख्तलिफ़ किस्म की बौछार हो सकती है। न्यूक्लियर रिएक्शन बेसिकली होता क्या है कि कोई भी हमारे पास एक टारगेट न्यूक्लियस होगा, ठीक है, जिसके ऊपर हम बम्बार्डमेंट करवाएंगे, ठीक है, और उसके नतीजे में हमारे पास प्रोडक्ट न्यूक्लियस बनेगी और साथ कोई चीज़ एमिट होगी। तो जो हमारे पास टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर जो हमने चीज़ फेंकनी है, जिसकी बम्बार्डमेंट करवानी है, उसको हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल, और जिसके ऊपर गिर रही है उसको हम कहेंगे टारगेट न्यूक्लियस, और जो नई चीज़ बनेगी उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट न्यूक्लियस, और जो हमारे पास एमिटेड रे होगी उसको हम नई एक फॉर्म बन जाएगी, हमारे पास ये खारिज हो जाएगी। जबकि अगर हम इसकी इक्वेशन फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो a + x और इसके नतीजे में हमारे पास y + b बनेगा, जहाँ a हमारा प्रोजेक्टाइल है, x टारगेट न्यूक्लियस है, y प्रोडक्ट न्यूक्लियस है, और ये हमारे पास जो b जो है वो एमिटेड रे है। अब किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन को, जाहिर सी बात है, केमिकल रिएक्शन को लिखने के भी हमारे पास नोटेशन के तरीके होते हैं। यहाँ हमारे पास बेसिस की नोटेशन मौजूद है जो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन को लिखने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, जिसके अंदर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो है वो a और b यानी कि प्रोजेक्टाइल और एमिटेड रे हमारे पास ब्रैकेट के अंदर लिखी जाएगी। एक तरफ जो हमारे पास टारगेट न्यूक्लियस है उसको लिखा जाएगा, जबकि दूसरी तरफ जो हमारे पास प्रोडक्ट न्यूक्लियस है उसको लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये न्यूट्रॉन का हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन का हमारे पास एक एलिमेंट मौजूद है 14 इसके ऊपर हम अल्फ़ा पार्टिकल्स की बौछार करवाएंगे, यानी कि हीलियम न्यूक्लियाई की बौछार करवाएंगे, तो उसके नतीजे में हमारे पास ऑक्सीजन बनेगा, साथ हमारे पास प्रोटियम निकल आएगा और साथ थोड़ी सी एनर्जी ऑफ रिएक्शन जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। तो ये केमिकल रिएक्शन यानी कि बेसिकली यहाँ हमारे पास जो होगा नाइट्रोजन होगा वो हमारा टारगेट न्यूक्लियस होगा, हीलियम के जो न्यूक्लियाई है हमारे पास जिनको हम अल्फ़ा पार्टिकल्स कहते हैं वो हमारे पास होंगे प्रोजेक्टाइल, ऑक्सीजन हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट के तौर पे निकली है और ये हमारे पास एमिटेड है, और ये साथ हमारे पास एनर्जी ऑफ रिएक्शन रिलीज़ हुई है, क्योंकि ये आमतौर पे कोई भी चीज़ स्टेबलाइज होने के लिए एनर्जी हमेशा रिलीज़ करती है। केमिस्ट्री के अंदर जिस चीज़ के पास एनर्जी है वो चीज़ हमारे पास अनस्टेबल है, वो तब तक स्टेबिलिटी नहीं गेन करेगी जब तक वो अपनी एनर्जी सही तरीके से लूज़ करके स्टेबल फॉर्म के अंदर नहीं आ जाती। नेक्स्ट हमारे पास एक न्यूक्लियर रिएक्शन, सारी से बात है केमिस्ट्री के अंदर सबसे बेसिक चीज़ जो डिस्कस की जाती है वो केमिकल रिएक्शन डिस्कस किया जाता है। तो केमिकल रिएक्शन के डिस्कस करने से के साथ साथ हमें एक नई चीज़ हमने इंट्रोड्यूस करवाया जिसको हम न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। तो इन दोनों के दरमियान क्या चीज़ का डिफरेंस मौजूद है कि जाहिर सी बात है कोई ना कोई बेसिक डिफरेंस मौजूद होगा। अगर थोड़ा सा भी ये बेसिक डिफरेंस है तो इसीलिए इन दोनों के नाम अलग अलग है, वरना इन दोनों को एक ही कंसीडर किया जाना था। लेकिन ये एक अलग चीज़ है, केमिकल रिएक्शन एक अलग चीज़ है और न्यूक्लियर रिएक्शन हमारे पास अलग चीज़ है। हालांकि ये केमिकल रिएक्शन की बेसिक टाइप है न्यूक्लियर रिएक्शन, क्योंकि इसमें भी कुछ चीज़ें मिलके आपस में नई चीज़ें बना रही हैं, लेकिन वो चूँकि न्यूक्लियस का रोल उसके अंदर आ रहा है तो इसलिए हम इसे न्यूक्लियर रिएक्शन। सबसे पहला जो बेसिक डिफरेंस हमारे पास मौजूद है वो ये है कि जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन होता है इसके अंदर जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर इजीली कन्वर्ट हो। केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट प्रोड्यूस नहीं होता, यानी कि एलिमेंट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं होता। तो ये तो था सबसे पहला बेसिक डिफरेंस। अब केमिकल रिएक्शन और इसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर सेकंड जो हमारे पास डिफरेंस है वो हम रिटन फॉर्म के अंदर डिस्कस करते हैं। हम बात कर रहे थे न्यूक्लियर रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन के दरमियान डिफरेंस जो हमारे पास मौजूद था। सबसे पहला जो डिफरेंस था वो ये था कि उसके अंदर जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन होता था उसके अंदर एलिमेंटल कन्वर्जन हो जाती थी, यानी कि एलिमेंट एक फॉर्म से
दूसरी फॉर्म के अंदर जा सकता था, जबकि केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई भी एलिमेंट हमारे पास प्रोड्यूस नहीं होता था। नेक्स्ट हमारे पास जो डिफरेंस है वो न्यूक्लियर रिएक्शन, हमारे पास जो पार्टिकल जो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर है ना, और वही सिर्फ इस रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होंगे, जबकि केमिकल रिएक्शन के अंदर आउटर मोस्ट जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ हमारा बेस करेगा, लाई करेगा, चूँकि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास दो एटम हमारे पास जो है वो पार्टिकल्स मौजूद है, एक हमारे पास प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ दो जो हमारे पार्टिकल है वो न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर टेक प्लेस करेंगे, जबकि केमिकल रिएक्शन के अंदर आम तौर के ऊपर हमारे पास न्यूक्लियस के बजाय जो न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट होते हैं वो हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन के अंदर। देन न्यूक्लियर रिएक्शन हमारे पास इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ होती है या अब्जॉर्ब होती है। इट मीन्स कि ये ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या अब्जॉर्बेशन होती है, जबकि केमिकल रिएक्शन के अंदर या फिर हमारे पास बड़ी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी या तो वो रिलीज़ होगी या वो अब्जॉर्ब होगी। यानी इन दोनों के दरमियान जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो ये है, रिलीज और अब्जॉर्प्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड रिलीज और अब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। देन थर्ड हमारे पास जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि इसका जो न्यूक्लियर रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी कि कितनी जल्दी हमारा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है हमारे पास टेम्परेचर के, प्रेशर के, कैटलिस्ट, ये जो हमारे पास कंसंट्रेशन वगैरह ये वो चीज़ें हैं ना, इन सारी चीज़ों से इंडिपेंडेंट होता है। यानी कि टेम्परेचर के बढ़ाने चढ़ाने से इसके रेट ऑफ रिएक्शन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जबकि केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है, प्रेशर का भी इफेक्ट होता है, कैटलिस्ट का भी इफेक्ट होता है। इसके ऊपर भी थोड़ा सा कैटलिस्ट वगैरह का इफेक्ट होता है, लेकिन वो मन्यूटेबल, यानी कि वो उसकी थोड़ी सी ड्रॉबैक्स हैं वो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। देन उसके बाद ये क्वांटिटी, इसकी जो क्वांटिटीज़ होती हैं ये पर मोल के लिहाज, पार्टिकल के लिहाज से डिफाइन की जाती हैं। इसकी जो क्वांटिटीज़ होती हैं ये पर मोल के लिहाज से डिफाइन की जाती हैं। देन उसके बाद हमारे जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं ये बड़े ही रेयर होते हैं, यानी कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये इसका वाक़या होगा, जबकि ये जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन होता है ये बड़े ही फ्रीक्वेंट होते हैं, यानी कि मसलसल होने वाले होते हैं। इसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर चेंज हो जाती है, जबकि इसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर चेंज बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये थे कुछ हमारे पास बेसिक डिफरेंस जो थे न्यूक्लियर रिएक्शन के और केमिकल रिएक्शन के दरमियान, जिनको हमने डिटेल से डिस्कस किया। नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास डिस्कस करने वाली वो है न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस की हमारे पास दो टाइप्स हैं, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है। न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को हम देखेंगे। फिशन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि फ्रैगमेंटेशन होती है, छोटे टुकड़ों के अंदर तकसीम होता है, यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस जो है वो स्मॉल न्यूक्लियस, दो स्मॉल न्यूक्लियस के अंदर टूटेगा, टुकड़ों के अंदर तकसीम होगा और हाई अमाउंट यानी कि ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी। ये रिएक्शन जो आमतौर पे फॉलो किया जाता है, इसके अंदर हमारे पास जो न्यूट्रॉन है वो लूज़ होते हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन रिटन फॉर्म में लिख के फिर इसको इसकी एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। देन उसके बाद फ्यूजन की बात। ये हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसकी डेफिनेशन न्यूक्लियर फिशन की हमने लिखी है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ हैवी न्यूक्लियस इज़ ब्रोकन इनटू टू इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। और ये कंपनी की है फॉलो माई हमारा साइंटिस्ट था 1934 के अंदर, 1934 के अंदर उसने हमारे पास स्टडी किया कि यूरेनियम जो हमारे पास है, ठीक है, 232 जो है यूरेनियम, उसको जब उसके ऊपर बम्बार्डमेंट करवाते हैं हम किसकी, स्लो न्यूट्रॉन्स की, तो उसने ऑब्जर्व किया कि जो प्रोडक्ट हमारे पास शो होती थी वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बीटा रेज एक्टिविटी और कुछ स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स ऑफ डीके शो करती थी हमारे पास। जबकि उसके साथ साथ ही ओहान और स्ट्रासमैन ने जर्मनी के अंदर 1934 के अंदर ये रिसर्च वर्क किया। उन्होंने ये नोटिफाई किया, ये ऑब्ज़र्व किया कि यूरेनियम 235 के ऊपर जब हम स्लो न्यूट्रॉन्स की बुछाड़ करवाते हैं, बम्बार्डमेंट करवाते हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होती है उसका जो हमारे पास एटॉमिक नंबर वगैरह, एटॉमिक मास वगैरह वो कम हो जाता है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चला कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी थी वो क्रिप्टॉन और बेरियम के आइसोटोप्स हमारे पास बने थे। तो यानी कि इट मीन्स कि हमारे पास इधर से जो है वो बेसिक इसका जो हमारे पास रिएक्शन है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है, इसका बेसिक आगाज। ये हमारा एक न्यूक्लियर रिएक्शन का बहुत ही फेमिलियर रिएक्शन है
यूरेनियम 235 का। जब उसके ऊपर न्यूट्रॉन्स की बौछार करवाई जाती है तो उसके नतीजे में हमारे पास बेरियम, क्रिप्टॉन, 3 न्यूट्रॉन और 7 अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो ये हमारा जो है, इसे हम सिग्नेचर रिएक्शन भी कह सकते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री का, या न्यूक्लियर रिएक्शन का सिग्नेचर रिएक्शन भी कह सकते हैं। उसके अलावा अगर इस तरह हमारे पास एक फिगर भी बनाई जाती है, एक यूरेनियम होता है, जब उसके ऊपर एक न्यूट्रॉन छोड़ा जाता है तो बेसिकली क्या होता है, क्रिप्टॉन और बेरियम बनते हैं हमारे पास, ठीक है। 3 न्यूट्रॉन क्या होता है उससे मज़ीद निकलते हैं हमारे पास, और ये 3 न्यूट्रॉन क्या होंगे, एक चले एक इधर लगा लिया, एक इधर लगा लिया, एक इधर लगा लिया, तो इससे ये मज़ीद एक और यूरेनियम के ऊपर टकराया, ये भी एक और के ऊपर, ये भी एक और के ऊपर, तो ये भी क्रिप्टॉन और बेरियम में टूट गए, ये भी टूट गए, 3 न्यूट्रॉन यहाँ से बन गए 3 मज़ीद, यानी कि ये एक न्यूक्लियर फिशन का एक चेन रिएक्शन बहुत ही कंट्रोल वे में हमारा स्टार्ट किया जाता है। और यही प्रिंसिपल जो हमारा है, ये हमारा एटॉमिक बम वगैरह के अंदर उनको बनाने के अंदर यूज़ किया।